I am pleased and honored to welcome Thakur Anup Singh sir. Thank you so much, sir. On our podcast. Thank you for having me over. What gives you real happiness in life? When my work is going very strong, nice. When my money is earning nicely, properly, अपने आप आ रहा है. और मेरी फैमिली में अपने मॉम डैड, मेरा डॉग अपना जिम जा रहा है. ये जो बैलेंस है ना लाइफ का, उसमें खुशी आती है मुझे, हैप्पीनेस होती है. जितने लोग आज की डेट में जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ है, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? उसके फादर लॉयर हैं यार, उसके घर में तो पैसे होंगे तभी वो इतना कर पाया है. रियलिटी ये है कि मेरे फादर ने जो बनाया वो उनका अपना है. उसके अलावा अगर खुद का हम रिफ्लेक्ट करें कि खुद का क्या बनाया है, तब आपको पता चलेगा दैट एक्चुअली यू ओन नथिंग. मुझे अभी भी याद है जब मैं अपना पहला सीरियल मैंने क्रैक किया था, 200 रुपए लेकर मात्र मैं सिर्फ वो ट्रेन में चढ़ा था. 200 रुपये. वो नहीं भूलो, यू विल ऑलवेज बी हम्बल. So you just said me one line that fitness is all about mindset. A lot of people admire you for this. माइंडसेट कैसे बनेगा? डिसिप्लिन. Discipline. मैंने अपनी लाइफ में जब से मैंने डिसिप्लिन और फिटनेस को रखा है, आप मेरी फिल्मोग्राफी, आप मेरा काम देखो, हर चीज चेंज हो गई. द मोमेंट यू अप्लाई डिसिप्लिन टू योर वर्क, मैजिक हैपेंस. Comments and people criticizes you regarding many things. लाइक व्हाट? The land that you were born in, उस पे भी कुछ लोगों ने बोला कुछ कि बोला था. non-marathi actor को हाँ, क्यों लिया है? नॉन मराठी. यस. मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा छत्रपति संभाजी महाराज 14 भाषाओं में बात करते थे. उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया किसी कोई भाषा वालों का. फिर भी उनके जवाब देने के लिए मैंने 1600 काल की शुद्ध मराठी सीखी. एग्जैक्टली. ऐसा आपने कभी किसी को बोला आओ कभी हवेली पे? किसी फेसबुक पे किसी कमेंटर ने पूछा था कि आप कौन से वाले ठाकुर हो, तो मैंने मामा ठाकुर का फोटो डाल के बोला ये वाले ठाकुर, आओ कभी हवेली पे. घर में राजा जैसा ही रहे हैं, हमेशा राजपूत हैं. अब आपको पता है आपके नाम के आगे ठाकुर लगा अनूप सिंह. हाँ, तो फिर यस ऑफ कोर्स. जो मूवी कंट्रोल आपकी आ रही है अभी 10th of October को रिलीज हो रही है. मेरी फिल्म इज ऑल अबाउट कंट्रोल. कंट्रोल मींस पावर एंड पावर मींस डेटा कंट्रोल. जिसके पास है उसके पास पावर है. एक अच्छी नॉर्मल लाइफ फैमिली की, उनका जो पीस है वो कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है एक स्कैम से, और वो स्कैम को फिर कैसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ये इसकी कहानी है. You are into playing an army officer role. अपने फादर के साथ नहीं बनती, जो अपनी बहन को बहुत प्यार करता है. इसकी माँ इस दुनिया में नहीं, इसलिए वो अपनी बहन का पिता और माँ भी है. कैसे उसका एक बेस्ट फ्रेंड है सिर्फ, जिसके साथ ये स्कैम घट जाता है. वो आर्मी से सिर्फ 4 दिन की छुट्टी लेकर आता है. स्टोरी हाईलाइट्स दिस फैक्ट कि सोल्जर को कभी सोल्जर होने से छुट्टी नहीं मिलती. What now? Feeling homesick. Missing माँ के हाथ की कड़ी चावल. माँ के हाथ का? माँ के हाथ का? कड़ी चावल? राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा. हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ जस्ट बात. और आज के इस एपिसोड के बहुत स्पेशल गेस्ट हैं एंड ही इज़ अ पर्सनालिटी दैट वी हैव known for many years and a person with a dynamic look, amazing body and diversified roles that he have played in many movies. उन्होंने अपनी हर मूवी और हर किरदार में हमको एक नए कैरेक्टर की अनुभूति कराई है और आज भी वो हमारे साथ में हैं एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है. So, I am pleased and honored to welcome Thakur Anup Singh sir. Thank you so much, sir. On our podcast. Thank you for having me over. So, सबसे पहले शुरुआत हम जयपुर में बैठे हैं आपके साथ में एंड कोई आपका कनेक्शन जयपुर से? मैं राजस्थान से ही हूँ एक हिसाब से. मेरे पूर्वज, मेरा ओरिजिन उदयपुर की तरफ बांसवाड़ा करके एक एरिया है, तो हम लोग बैस राजपूत हैं. तो एक हिसाब से मेरे डीएनए में राजस्थान का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है. तो जब भी राजस्थान आना होता है, एवरी ओकेजन इज़ वेरी स्पेशल. इस बार डबल स्पेशल है क्योंकि नवरात्रि का भी टाइम चल रहा है. एट द सेम टाइम एक बहुत अमेजिंग फंक्शन हुआ. पहली बार जयपुर की नवरात्रि देखने को मिली. योगा योग से ऐसा हुआ कि हमारी फिल्म अगले हफ्ते आ रही है जिसका नाम है कंट्रोल. तो सोचा कि क्यों ना जयपुर से शुरुआत की जाए, अपने लोगों से शुरुआत की जाए. और यहाँ के लोग वैसे ही बहुत एक्साइटेड रहते हैं फिल्मों की तरफ. उनके लिए उनको बहुत पसंद आता है अच्छी स्टोरीज़ और अच्छे बड़े लार्जर देन लाइफ रोल्स देखना. लास्ट में यहाँ आया था छत्रपति संभाजी महाराज का मैंने किरदार निभाया था. तो उस टाइम पर मेरा आया था. उसके बाद अब आना हो रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक हियर इन जयपुर.
एक ही इंसान में इतने ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हम लोग देखते हैं, इतने ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं. ग्रैंडफादर आपके फॉरेस्ट रेंजर थे एंड फादर आपके लॉयर हैं. आप इतने टैलेंट का भंडार है आप में भरा हुआ है, बिकॉज हमने बहुत मूवीज़ देखी हैं आपकी, और जो रोल्स जिस तरीके से आप निभाते हो, वेदर इट इज़ एग्रेशन, वेदर इट इज़ लव, वेदर इट इज़ इंटेंस, एंड वेदर इट इज़ एनी काइंड ऑफ अ थिंग दैट इज़ गिवन टू यू. बहुत मूवीज़ हैं जहाँ आपने लैंग्वेजेस सीखी हैं, बहुत मूवीज़ हैं जहाँ आपने बहुत अमेजिंग कैरेक्टर्स रोल प्ले करे हैं. कैसे इतना सब कुछ कर लेते हो? ऐसा नहीं है, बस काम करने की इच्छा हमेशा से जागी, तो फिर सोचा कि बैरियर्स नहीं होने चाहिए. हमारे देश की सबसे खूबसूरत चीज़ यह है कि इतने भाषाएं हैं यहाँ पर, विच मीन्स उतने ही इंडस्ट्रीज़ हैं वो अलग अलग. फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से लेकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, कन्नड़ा फिल्म. तो मुझे ऐसा लगा कि जब हम शुरू कर रहे हैं टेलीविज़न का एक 5 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर मैंने ये डिसाइड किया कि अब इस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ किया जाए और क्रॉस बॉर्डर जाते हैं. तेलुगु इंडस्ट्री है तो वहाँ के प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को मिलते हैं, काम करते हैं, देखते हैं. भाषा का बैरियर है तो सीख लेंगे यार, उसमें क्या है. तो वो काम की चाह इज़ द कोर. अगर आप बीज नहीं है तो फिर फल कैसे उगेगा. तो मोर और लेस आई थिंक इट्स द नीड ऑफ द आवर. जब ज़रूरत पड़ी कि जब पता चला कि इतनी बड़ी बड़ी अभी तो सारी फिल्म पैन इंडिया बनने लग गई हैं, तो उस टाइम पे जब 5-6 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया था, 8 साल पहले साउथ की फिल्मों में, तब वहाँ पर पैन इंडिया इतनी नहीं थी, थी ही नहीं. बाहुबली वाज द फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म एट दैट टाइम. ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. जो एक्सपोजर मिला है वहाँ से एज एन एक्टर वो और एज एन इंसान बेहतर बनाया है ये डिफरेंट कल्चर्स ने. एज अ हीरो सर, ये आपकी सेकेंड मूवी है जी. सो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एज अ हीरो ये मैं कहूँगा कि ये मेरी आइडियली 4th फिल्म है. 4th, ओके. फर्स्ट मेरी एक साउथ की फिल्म थी जिसका नाम था उत्कर्षा, जो कि कन्नड़ा में भी थी ओरिजिनली, उसको फिर तमिल और तेलुगु में डब किया गया. मेरी सेकंड फिल्म एक और रीजनल फिल्म रह चुकी है जिसका नाम है धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज. वो मराठी में है, जो कि सुपर हिट साबित हुई. बिल्कुल. वो पार्ट 1 में आई थी, अब वो पार्ट 2 का तैयारी चल रही है उनकी. तो वो एक एक्सपोजर एज मेरी सेकंड फिल्म. थर्ड फिल्म मेरी अभी आई थी रोमियो S3, और अब ये 4th जिसका नाम है कंट्रोल. सो इसके बारे में आई रियली वांटेड टू नो दैट जो मूवी कंट्रोल आपकी आ रही है अभी 10th of October को रिलीज हो रही है, सो ये मूवी है किस बारे में? मतलब सो कंट्रोल नाम ओनली सजेस्ट दैट इट सिग्निफाइज पावर. ठीक है. आजकल हमारे देश में स्पेसिफिकली जब से AI इंटीग्रेट हुआ है, उसके यूजर्स तो बहुत अच्छे हैं. प्रॉम्प्ट दे दो तो एक से एक पिक्चर्स निकाल लेता है, और वो फैशन बन गया आज की तारीख में, जेमिनाई हो या AI हो. मगर उसका एक डाउन साइड भी है. अगर आप किसी को वाकई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हर्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन मॉर्फ द पिक्चर और ऑन अ वीडियो. आप किसी का भी चेहरा एक किसी और के वीडियो पे लगाकर उसे गलत वीडियोस भी बना सकते हैं उसके, जो कि आजकल हो रहा है फन सेक के लिए. लेकिन वो मुझे लगता है इट्स नॉट इन वेरी ग्रेट टेस्ट. बिल्कुल. मैंने 1-2 क्लिप्स ऐसे कहीं सीरियल वीरियल के देख ली जहाँ पर वो डीप फेक से उन्होंने पूरे वो केमिस्ट्री बदल दी उस चीज़ की. तो वो स्कैरी था एक्सपीरियंस देखना ऐसा लोगों का. तो मेरी फिल्म इज ऑल अबाउट कंट्रोल. कंट्रोल मीन्स पावर, एंड पावर मीन्स डेटा कंट्रोल. जिसके पास है उसके पास पावर है. तो द डाउन साइड ऑफ मिसयूजिंग द डेटा ऑफ पीपल, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एंड कैसे उस कॉन्सिक्वेंसेस को पार करने वाला या उसे एक्सपोज करने वाला, सज़ा दिलाने वाला एक आदमी है. वो उसकी कहानी ये है. मान लीजिए आज के तारीख में आपको एक लिंक आ जाती है सडनली, और एक फ़ोन आ जाता है, OTP क्या है जल्दी से बता देना. आप उस किसी और जोन में होते हैं और आप वो OTP 2 सेकंड में बता देते हैं. देन यू रियलाइज़ कि आपके सारे बैंक के पैसे चले गए. हाल ही में एक एक्टर थे जो डिजिटल अरेस्ट हुए थे. 2 दिन तक परेशान थे वो, डिजिटल अरेस्ट. बाद में पता चला ये स्कैम था पूरा ये. लेकिन सोचो द मेंटल ट्रॉमा दैट कॉजेस द पीपल. कुछ साल पहले मेरे एक ऐसे दोस्त हैं जिनकी मम्मी ने पिज़्ज़ा डिलीवरी मंगवाई थी डोमिनोज की, और उस डिलीवरी वर्कर ने शायद बोला होगा कि कुछ आपका काम नहीं कर रहा है, आप एक बार OTP दे दीजिए तो डिलीवर हो जाएगा. तो उन्होंने OTP दिया होगा, कुछ 2-2.5 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकल गए.
ये फ़ोन करते रहे उस डिलीवरी बॉय को अगेन कि भैया प्लीज़ कर दो, वो पैसे हमको बहुत ज़रूरी हैं, बहुत हार्ड वर्क से कमाए, प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेडिकल बिल्स हैं। उसने इतना ही कहा, जो उखाड़ना है उखाड़ लिया और रख दिया फ़ोन। तो दे आर ब्रूटल, कोल्ड। सो टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रही है वैसे वैसे स्कैम्स हो रहे हैं, और इन स्कैम्स पर एक प्रकाश डाला गया है एक स्टोरी के माध्यम से कि एक अच्छी नॉर्मल लाइफ फैमिली की जो पीस है, जो उनका जो पीस है, वो कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है एक स्कैम से, और वो स्कैम को फिर कैसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये इसकी कहानी है जो कि ऑडियंस को कहीं ना कहीं एक अवेयर भी करती है कि द डाउन साइड ऑफ मिसयूजिंग टेक्नोलॉजी। वन पर्सन जिसने इस पावर का गलत इस्तेमाल किया है और कैसे उसका संहार किया है इस हीरो ने, दैट इज़ द स्टोरी। इट्स अ वेरी ग्रिपिंग स्टोरी, और ऑडियंस को कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देती कि यार आई थिंक आई शुड बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू, मैं अपने कोई लिंक विंक ऐसी गलती से ओपन ना कर लूँ। ट्रू। ये वो स्टोरी है। तो आपके साथ कभी ऐसा डिजिटल कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो, बिकॉज जब आपके पास में इस तरीके की स्क्रिप्ट आई हाँ होगी हाँ हाँ, तो कहीं ना एक हुआ था कहीं ना, एक आया था मुझे अननोन नंबर से कॉल कि आपका कोई पार्सल आया सर करके। तो मैंने कहा कहाँ है? बोले वेयर हाउस में है। हम आए थे शायद घर पे, लेकिन कोई था नहीं, इसलिए हमने वापस ले लिया है। वो पार्सल हमारे पास आया है, वो कस्टम्स में अटका हुआ है। और मैंने कहा ऐसा तो कोई मेरा है नहीं जिसने कोई भेजा होगा बाहर से। उसका कोई लेटर है सर, अगर हम आप चाहें तो पढ़ें हैं। शायद ये कोई इलीगल है सर, आपको शायद ये क्लेम करना पड़ेगा, नहीं तो हमको कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी, इसमें ड्रग्स मिले। अब मैं हंस पड़ा, क्योंकि ना मैंने ज़िंदगी में कभी स्मोक किया, ना ड्रिंक किया, मैं ड्रग्स का दूर, सोच लेना देना ही नहीं। मैं भड़क गया, मैंने कहा क्यों करते हो यार ये सब स्कैम। वो समझ गया सामने वाला कि इसने पकड़ लिया है। अब अगर वही मैं पैनिक ना होता, या अगर वही मैं शांत ना रह के पैनिक हो जाता, जो कि आम जनता में, आम लोगों में ये बात आ जाती है कि वो पैनिक की सिचुएशन में क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, बिफोर एनालाइजिंग। तो बिकॉज आई बिलोंग टू अ लॉयर फैमिली, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा पता है। मेरे फादर के जितने भी केसेस के थ्रू बातें होती हैं, तो पता चलता है कि इसके साथ ऐसा फ्रॉड हो गया था, इसके साथ वैसा फ्रॉड हो गया था। तो मैं तो काम कंपोजर अपना रखता हूँ, लेकिन लोगों के साथ मैंने देखा है कि बहुत पैनिक, जैसे मेरे दोस्त की बात की थी मैंने, तो कहने का मोटा मोटा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। इसलिए जब ये फिल्म आई मेरे पास तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा ये तो बनता है करना, मज़ा आएगा ये करने में, एक लोगों को भी सबक मिलेगा जो लोग केयरलेस रहते हैं इस मामले में। आपको ऐसा लगता है कि जो ये मूवी आपकी आ रही है, ये यंगस्टर्स को तो कहीं ना कहीं फिर भी अवेयरनेस है कि लाइक कोई भी अननेसेसरी लिंक आपको क्लिक करके डाउनलोड नहीं करना है, कुछ है, बट जो मेजर प्रॉब्लम्स आती है ना, वो आती हैं जहाँ पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ, क्योंकि उनको प्रॉपर स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती, बिल्कुल और फिर वो उनको ऐसा लगता है कि ये कोई लिंक आया है, इसको क्लिक कर देते हैं, कुछ होगा, बिल्कुल तो उस पर इसीलिए तो ये फिल्म है ना, क्योंकि ये फिल्म फैमिली ऑडियंस के लिए फिल्म है, ये बड़े बुजुर्गों के लिए। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो तो लास्ट इनोसेंट जनरेशन है यार, वो लोग ट्रू, वेरी ट्रू, लास्ट इनोसेंट जनरेशन। उनके जैसे इनोसेंट, इनके से प्यारे कोई नहीं है। बाकी उसके बाद जो भी हमारे हम उम्र के हैं, हम कहीं ना कहीं देड़शाने भी हैं। हाँ, हमें चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही पता है, जो नहीं भी पता होनी चाहिए वो ज़्यादा ही पता है। हमारे पेरेंट्स इतने इनोसेंट है, उनको नहीं समझ आता। फॉर एग्जाम्पल रिश्ता आ जाता है घर पे, मुझे कुछ महीनों पहले एक रिश्ता आया होगा, फोटो देखकर मैं हंस पड़ा, फेसबुक से फोटो निकाली, पापा ने बताया, मैं हंस पड़ा, मतलब डैडी ये AI है यार, ये रियल नहीं है यार। अरे मैं इतने दिन से इसको यही समझ सो दैट्स द डाउन साइड ऑफ AI, समझ रहे हैं आप? तो मुझे तो पता चल जाता है, लेकिन इमेजिन हमारी जो ओल्डर जनरेशन है, वैसे ही अगर उनकी सालों की मेहनत की जो पूंजी है, जमा पूंजी है, एक लिंक डाउनलोड करने से हो जाता है। और पापा को भी मेरे बहुत बार ऐसे फ्रॉड स्कैम वाले फ़ोन आए हैं, डैड को भी आए हैं कि आप इतना इन्वेस्ट कर दो स्टॉक में, अभी ये टिप मिली है, एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस। बट ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू एनालाइज इट, ऐसे डायरेक्टली नहीं देते। बट ऐसे मैं कईयों को जानता हूँ जिनके 10-10 लाख के नुकसान हो गए हैं। 100% बिल्कुल हुए होंगे। वी कीप लिस्टिंग ऑल दीज इन द न्यूज़ की सम ऑफ माय वन फ्रेंड आई न्यू दैट वो ट्रेडिंग में है, स्टॉक ट्रेडिंग में। तो वो किसी ने उसको बोला होगा कॉल पे कि टिप मिली है, आप इतना इन्वेस्ट कर दो, ये कल डबल होने वाला है। तो वो डबल के लालच में 2 लाख करके उसने 10 डाल दिए। अब वो अगले दिन जब उसने देखा तो वो वैल्यू भी बढ़ी। मैंने कहा विड्रॉ करके दिखा, तो वो विड्रॉ नहीं कर पाया उसके बाद, और वो बोगस निकली कंपनी, भाग गए। तो ये सब हमें कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्ट करवाती है कि यार लालच भी एक बुरी बला है। और ये फिल्म वो दर्शाती है कि कैसे फॉर इंक्रीज ऑफ परसेंटेज इन रिटर्न्स हम गलती कर बैठते हैं। बहुत इंटेलिजेंटली मेड फिल्म है ये।
आपके कैरेक्टर के बारे में मुझे और जानना है इस मूवी में, लाइक यू आर इनटू प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर रोल मैं इन दिस, सो कैसा फील होता है सब जब यूनिफॉर्म पहनते हैं? यार मैं बताऊं, मेरे नाना जी आर्मी में थे और मेरा सगा भाई मिलिट्री में था, एक्स मिलिट्री है। तो कहीं ना कहीं इन ऐसे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हमेशा रहा है, बचपन से देखता आ रहा हूँ। अभी तक की फिल्मोग्राफी में मैंने पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया है, राजा धृतराष्ट्र का रोल प्ले किया है, किंग्स प्ले किए हैं। ये पहली बार होगा जब मैंने सोचा कि एक आर्मी ऑफिसर कैसा होता है, उसकी यूनिफॉर्म। मुझे अभी भी याद है जब ट्रायल्स चल रहे थे और वो यूनिफॉर्म बन के आई और मैंने पहना, मेरी पूरी कदकाठी एकदम डिसिप्लिन्ड और अपने आप, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं एक ट्रिब्यूट भी है हमारे इंडियन आर्मी के लिए, हमारे एक्चुअल हीरोज़ के लिए। तो आई हैड टू मेक श्योर दैट वो आर्मी को जस्टिफाई करूँ मैं कहीं ना कहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज से। इसीलिए पहले ह्यूज बिल्ट फिजिक थी मेरी, वो कट डाउन किया मैंने सबसे पहले। मैंने कहा वरना एक यंग 24 ईयर ओल्ड मेजर दिखना है, अगर तुम्हें एक जवान दिखना है तो कैसे बॉडी बिल्डर थोड़ी ना दिखना है हमें। तो आई हैड टू लेट गो ऑफ दैट मसल। 2-3 महीने तक मैंने ट्रेनिंग नहीं करी। मेरे डायरेक्टर ने तो साफ साफ बोल रखा था, इंस्ट्रक्शन है अनूप के लिए, नज़र रखा था एक आदमी को कि डंबल नहीं उठाएगा ये कहीं भी, बिकॉज वो चाहिए नहीं। अगर आप फिल्म में भी देखेंगे तो मुझे 2 कपड़ों के लेयर्स में कवर किया गया है, अंदर से एक लूज टी शर्ट, लूज शर्ट एकदम, ताकि मैं एकदम लीन लगूँ मैं एकदम। हैविंग सेड दैट, ये कैरेक्टर एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर है जिसके अपने फादर के साथ नहीं बनती, जो अपनी बहन को बहुत प्यार करता है, जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं, इसलिए वो अपनी बहन का पिता और माँ भी है, एट द सेम टाइम घर भी चलाना, प्लस वो आर्मी में भी है। कैसे उसका एक बेस्ट फ्रेंड है सिर्फ, जिसके साथ ये स्कैम घट जाता है, और कैसे लाइफ उथल पुथल हो जाती है पूरे परिवार की, जिसमें से वो आर्मी से सिर्फ 4 दिन की छुट्टी लेकर आता है। एंड ही तो स्टोरी हाईलाइट्स दिस फैक्ट कि सोल्जर को कभी सोल्जर होने से छुट्टी नहीं मिलती। सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। तो माई स्टोरी ऑफ कंट्रोल सिग्निफाइज कि आर्मी का काम सिर्फ बॉर्डर पर ही पेट्रोलिंग करना नहीं होता, कभी कभार देश के अंदर होकर भी, सिस्टम के अंदर होकर भी he has to protect the citizens. ये वो कहानी है। So it's a tribute in a way. अभी like when we see you as a very successful person now, haven't done lot of movies and played lot of characters, but initially struggle सबकी लाइफ में होती है सर। जब आपने अपनी लाइफ की शुरुआत करी थी, इनिशियल डेज टीनेज के अंदर में मॉडलिंग से स्टार्ट आपने करी आपकी जर्नी, तो वो वहाँ पे मनी, पॉकेट मनी स्ट्रगल्स रिलेटेड टू दैट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल बी वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, वो कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं अपने आप को, जब आपको इस तरीके से देखते हैं वो रोल्स में। सो जितने लोग आज की डेट में मॉडलिंग या प्लस जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ है, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? सबसे पहले तो ये धारणा निकाल दें ये अपने अंदर, ये सेल्फ सिंपथाइजिंग वाली एक चीज़ होती है ना कि यार उसके पास तो फैमिली है, वो तो उसके फादर लॉयर हैं, यार उसके घर में तो पैसे होंगे तभी वो इतना कर पाया है। ये जो हम अपने आप को सेल्फ सिंपथाइजिंग एक्सक्यूजेस देते हैं ना, वो पहले दिमाग से हटाना पड़ेगा। रियलिटी ये है कि मेरे फादर ने जो बनाया वो उनका अपना है, मेरा अपना उसमें कोई अस्तित्व नहीं है। खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, ठीक है, उसके अलावा अगर खुद का हम रिफ्लेक्ट करें कि खुद का क्या बनाया है, तब आपको पता चलेगा दैट एक्चुअली यू ओन नथिंग। ट्रू। ये पहला फैक्ट रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपना पहला सीरियल मैंने क्रैक किया था, बड़ौदा में लक्ष्मी स्टूडियोज़ में शूटिंग थी, माइथोलॉजिकल कोई शो था, लंबी दाढ़ी वगैरह बना के मुझे 5-6 भाइयों में से एक भाई बनना था। 200 रुपये लेकर मात्र मैं सिर्फ वो ट्रेन में चढ़ा था, बड़ौदा जा रहा था, और वहाँ से शुरुआत की थी मैं। वो दिन मैं आज भी इसलिए नहीं भूलता हूँ, बिकॉज वही दिन याद करता हूँ मैं जब आज एयर ट्रैवल कर रहा हूँ या कोई 5 स्टार होटल में बैठता हूँ। 200 रुपये, हाँ, यस, सिंपल है वो। नहीं भूलो, यू विल ऑलवेज बी हम्बल, यू विल ऑलवेज बी ग्राउंडेड। कभी कभार आज जैसे इवेंट पे मुझे इनकन्वीनियंस हो जाता है, ऑर्गेनाइजर जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस पेमेंट नहीं कर पा रहा है टाइम पर, परेशान कर रहा है, इवेंट करना है लेकिन चिड़चिड़ हो रही है कि यार रूम इज़ नॉट नाइस, व्हाट इज़ दिस, ये वगैरह। कभी कभी लगता है ना, अपने मन में आता है, हम अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोचते हैं, एंड देन आई रिमेंबर यार क्या था उस टाइम पे, जैसे ही वो दिमाग में आता है थॉट ना, शांत हो जाता है मन, रिलैक्स। तो सलाह ये दूंगा कि ये आप थॉट लेके मत चलना कि इसमें पैसे बहुत लगेंगे पैसे, संघर्ष है तो लगेंगे पैसे, मगर फाइंडिंग वर्क इन दिस
फील्ड आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा अपने आप को। ट्रू। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत है आपके पास और आप आए हो, दिल्ली के किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो और आप आए हो, तो पैसा आप भले ही उड़ा रहे हो लेकिन ज़रूरी नहीं आपको काम मिलेगा। बिकॉज देन यू आर नॉट ड्रिवन, यू आर नॉट ड्रिवन, यू आर नॉट हंग्री। क्योंकि पैसे चल रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, ऐश करेंगे यार, आज पार्टी जाएंगे, ऑडिशन नहीं। तो ये सब चीज़ों से आपको इस फील्ड में ना हंग्री रहना पड़ेगा, तभी आपकी वो भूख आपको करवाएगी चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते। वो संघर्ष तभी उस लेवल पे था कि काम कहाँ से ढूंढना है। संघर्ष आज भी है कि अगली फिल्म कैसी होनी चाहिए, अगला रोल क्या होना चाहिए, क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। अभी तक जो किया वो तो किया है, अब अलग क्या कर सकता हूँ। वो तवे पे रहना एक हर एक्टर आज भी है उस तवे पर। आज भी कहीं ना कहीं एक वेल एस्टैब्लिश स्टार को वो प्रेशर है कि वो अपनी पोजीशन मेंटेन रखे अगली फिल्म से। 2 फिल्म नहीं चले तो लोग खींचने के लिए रेडी हैं सबसे पहले। ट्रू। ये प्रेशर खुद आज कहीं ना कहीं एक शाहरुख खान को भी, सिर्फ शाहरुख खान को पता है कि शाहरुख खान के प्रेशर्स क्या हैं। हम सिर्फ यहाँ से देखते हैं, हम तारीफ करते हैं, बट उनको पता है सिर्फ उनकी ज़िंदगी में उनको कितने प्रेशर से झेलना पड़ता होगा खुद को। मैं एक कोई वीडियो देख रहा था, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, सो ही सेड वन थिंग दैट, बोले जब आप इस लेवल पे होते हो ना तो आपकी प्रॉब्लम इसी लेवल की होती है। हाँ, जब आप ऊपर बढ़ते हो तो प्रॉब्लम उस लेवल की होती हैं, और जब आप एक लीग में पहुंच जाते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स उस लीग की तरीके से होती है, एंड द पीपल फील कि इनको क्या प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा नहीं होता। तो ये ही आपने खुद ही सवाल पूछा, आपने आंसर भी खुद ही दिया है अभी। क्योंकि संघर्ष जो आपने बात कही ना, उस टाइम पे जो लेवल की मेरी प्रॉब्लम थी, आज वो लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ और लेवल की है। एंड एज लॉन्ग एज आपको उस लेवल की प्रॉब्लम मिलती रहती रहे, अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रोथ आपकी हो रही है। मतलब द मोमेंट यू आर कंफर्टेबल विद वट एवर यू हैव, फिर आपकी ग्रोथ रुक गई। मैं जो भी किया है मैं करता हूँ, आई अप्रिशिएट अपने कहीं ना कहीं कि हाँ यार कर लिया है, मगर मैं सोचता नहीं अब उस बारे में, क्योंकि हो गया ना, वो चला गया, पास्ट है। पास्ट को कौन कितना याद करके कितना जी लेगा यार। आगे क्या किया है 2 साल बाद भूल जाएंगे लोग आपने 2 साल पहले क्या किया है। 2015 में मैं मिस्टर वर्ल्ड बना था, तो हो गए 10 साल। आज मैं जिक्र भी नहीं करता उस चीज़ का, मगर वो फीलिंग याद रखता हूँ कि आई हैव डन समथिंग फॉर द नेशन। अब आगे कुछ और तरीके से आई वांट टू डू फॉर द नेशन, मे बी थ्रू माय मूवीज, मे बी थ्रू द स्टोरीज ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ये ड्राइव चलता रहना ज़रूरी है। आफ्टर दिस मूवी लाइक कंट्रोल, आगे क्या प्लान्स हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ मूवीज और रोल्स यू वांट टू प्ले? आई वांट टू डू मोर ऑफ एक्शन रोमांटिक जॉनर, मोर एक्शन रोमांटिक जॉनर। ये दोनों चीज़ें कभी फेल नहीं होते, ये हमेशा पब्लिक को पसंद आता है। एक्शन रोमांस। आई हैव नेवर ट्राइड कॉमेडी, so I'd love to do comedy because as an actor growth तभी मिलेगी ना जब आप अलग अलग किस्म के सिनेमा करोगे। मैं पूछने वाला था आपसे जस्ट कि कॉमेडी हाँ, या कॉमेडी इज ऑल अबाउट कॉमिक टाइमिंग एंड दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टू पुल ऑफ आल्सो, क्योंकि आपको अपने टाइमिंग मालूम होनी चाहिए। ट्रू। हाँ, तो और वो ऐसी चीज़ नहीं है कि डायलॉग्स बोल दिए और प्रिपेयर करे और वो हो जाए, वो इम्प्रॉम्प्टू वाली चीज़ है। वो इम्प्रॉम्प्टू वाले एक्सपीरियंसेस में मुझे कम मिले, क्योंकि मेरा हमेशा से एक प्रिपरेशन का अलग मेथड रहा है। 2-3 महीने पहले से मेरी स्क्रिप्ट में घुसना, वर्कशॉप्स करना अच्छे तरीके से। आई वुड नो एग्जैक्टली कौन सा मेरा कॉमा फुल स्टॉप भी कहाँ था, वो सब मेरे को याद रहता है। बट दैट इम्प्रॉम्प्टू आर्ट ऑफ एक्टिंग ना, वो आई थिंक एक्सपीरियंस से ही आएगा। आई थिंक आई लव टू डू समथिंग लाइक दैट इन फ्यूचर। Before the podcast we were sitting and we were discussing something, so you just said me one line that fitness is all about mindset. तो because बहुत सारे लोग हैं जो कि फिटनेस एक देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपनी लाइफ का, एंड लॉट ऑफ पीपल हु एडमायर यू फॉर दिस। ऐसा क्यों बोला आपने, लाइक फिटनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट? यार सिंपल है, इफ आई पुट माई माइंड, इफ आई कंडीशन माई माइंड कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है तो उठना है। So my very first instance is I'm preparing my mind. हम कहते हैं ना, I'm preparing my mind to do something. So what are we trying to do? We are preparing a mind. आप कितना भी एक बार जाओ किसी और के बोलने पर, आप एक बार जाओगे, किसी और के बोलने पर आप 2 बार जाओगे, तीसरी बार आपका खुद का माइंड बोलेगा यार क्यों सुन रहा हूँ मैं आपका, मैं अपना सुनूँ। So you need to first prepare your mind and then the mind prepares your body to follow. Okay? तो इट इज़ ऑल अबाउट अ माइंडसेट एंड सेट सम गोल्स। डिसिप्लिन की बात आ जाती है इसमें। माइंडसेट कैसे बनेगा? डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन यानी क्या, अगर मुझे पता है कि मेरी ये आदत हो रखी है कि मुझे 4 बजे ही सोने की आदत है रोज़ रात को, तो आई एम टेलिंग माई माइंड कि लिसन, ये चेंज होएगा पैटर्न। आज कुछ भी हो जाए मैं खुद ही फ़ोन नहीं लूँगा हाथ में, मैं आज 10 बजे सो जाऊँगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप एक दिन शायद थोड़ा स्ट्रगल होगा, बट दूसरे दिन या तीसरे दिन आप ऑटोमेटिकली 10:30 बजे आपको नींद आ जाएगी। सुबह 7 बजे उठने के लिए स्ट्रगल है फर्स्ट 2 डेज 3 डेज, उसके बाद आप भले ही रात के 2 बजे सो रहे हो लेकिन 7 बजे उठ जाओगे। सो आवर बॉडी इज फॉलोइंग द माइंड सेट। सो फिटनेस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड माइंड सेट। मैंने अपनी लाइफ में, ना कि सिर्फ फिटनेस में, मैंने अपनी लाइफ में जब से मैंने डिसिप्लिन और फिटनेस को रखा है, आप मेरी फिल्मोग्राफी, आप मेरा काम देखो, हर चीज़ चेंज हो गई। द मोमेंट यू अप्लाई डिसिप्लिन टू योर वर्क, टू योर क्राफ्ट, कोई भी फील्ड में हो आप, मैजिक हैपन्स। यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर एज अ पर्सन, यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर, सेंस ऑफ जजमेंट आपका बहुत शानदार होने लगेगा। यू विल बी मोर काम, कंपोज्ड, और आप आइसोलेट होने लगोगे दुनिया से। आपको लगने लगेगा कि यार ये पैटर्न है बाहर जो पार्टीज और ये सब में, आपको लगने लगेगा यार ये मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ यार, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू ब्लेंड इन, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, ये रियलाइज होने लगेगा। देन यू स्टार्ट फीलिंग मच मोर बेटर इन सॉलिट्यूड। अकेले में अपनी कंपनी ज़्यादा पसंद करोगे, सर्कल छोटा हो जाएगा। ये सब होता है डिसिप्लिन में। आपको बोलेंगे कि आज आ जाओ, नहीं ठीक है, मैं आता हूँ देखता हूँ, यू विल ट्राई टू अवॉइड जितना हो सकता है, या अगर गए भी तो मुंह दिखा के थोड़ी देर बाद आ जाओगे। कोई ड्रिंक ऑफर करेगा, ऑटोमेटिकली बोलेगा नहीं यार मेरे को सुबह उठना है, ड्रिंक आप करोगे नहीं। एकदम वंस अ वाइल वाली बात तो छोड़ दो, वो अलग बात है, मगर ये माइंडसेट और पॉजिटिव माइंडसेट का ये फ़ायदा है, जहाँ मैंने अच्छे अच्छों की लाइफ बदलते देखी, इंक्लूडिंग माइन। What gives you real happiness in life? The balance of working hard and coming back to family, the balance of that peace keeps me very happy. When my work is going very strong, nice, when my money is being earning nicely, properly, अपने आप आ रहा है, और मेरी फैमिली में अपने मॉम डैड, मेरा डॉग, अपना जिम जा रहा है, ये जो बैलेंस है ना लाइफ का, उसमें खुशी आती है मुझे, हैप्पीनेस होती है। फिर मैं कहीं जा सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ, सोलो ट्रिप पे जाता हूँ, पैसे होते हैं, कोई टेंशन नहीं है कल का सोचने का। द मोमेंट दैट बैलेंस इज डिस्टर्प्टेड ना, तब थोड़ी सी वो हैप्पीनेस कोशेंट। अब लोग बोलेंगे इस पर थियरी है कि इससे कुछ नहीं होता है, तो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, अपने अंदर खुश रहो, अपने आप खुशियाँ आएंगी, मेडिटेशन करो। अरे है, वो भी है, लेकिन उसका एक स्टेज है, एक एज के बाद वेयर यू फाइनली स्टार्ट फीलिंग दैट आई हैव एवरीथिंग। माया एक ऐसी चीज़ है ना ये, कि वो आपको कभी खुश नहीं रखती, ट्रू, आपको वो ऑन टोज रखती है। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं हैप्पीनेस किस चीज़ों में खोजूं। मेरे लिए ये हैप्पीनेस मैं इसमें खोजता हूँ कि मैं अपना काम जब करूँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी सेट पर होती है, काम करने में होता है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी। जब मैं थकावट से 3-3 दिन तक मेरे एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं, बहुत फिजिकली एग्जॉस्टिंग, 12-12 घंटे धूप में हो या नाइट शिफ्ट्स हो या बारिश में हो, जब मैं थके हारे अपने रूम पे आता था और शावर लेके जब बेड में घुसता था, वो खुशी है मेरे लिए, जो फीलिंग है कि आई हैव वर्कड वेरी हार्ड यार, और ये जो आउटपुट आएगा बहुत अमेजिंग है। आउटपुट को तो सोचता ही नहीं मैं, मुझे पता है कि मेरा हार्डवर्क अगर अच्छा है ना, अपने आप निकल जाएगा काम, वो खुशी। फैमिली में फिर एक लंबे शूटिंग शेड्यूल के बाद फैमिली में आना 2-4 दिन के लिए, और थोड़ी देर के लिए पता है कि वापस जाना है तो 2-4 दिन एंजॉय कर लो, वो खुशी। सोलो ट्रिप पे जाना, पता है कि अभी 10 दिन मैं बाहर घूम रहा हूँ, स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ लेट्स से सोलो पे, और आने के बाद मुझे पता है कि इस सेट पे जाना है, शूटिंग करना है, वो खुशी। आगे का फिर मुझे सब प्लान लगता है ना, तब अच्छा लगता है। थोड़ा सा अगर वो डिस्टर्ब हुआ ना, तो इनसिक्योरिटीज अपने अंदर के, ये आर्टिस्ट के साथ ये होता ही होता है, क्योंकि हम लोग बहुत एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत सेक्लूडेड रहना पड़ता है अपनी चीज़ों को लेकर, राइट, अपने साथ ज़्यादा समय बिताना पड़ता है, चीज़ें खुल के बोल भी नहीं सकते ज़्यादा। नहीं, हाँ, नहीं बोल सकते। जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने अंदर ना, हम चाह के भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना, मैं जानूँ या ना भी जानूँ तो भी ऐसा कोई शख्स कहीं और होगा जो मुझे बहुत क्लोजली फॉलो करता है, जिसके लिए मैं मोटिवेशन बन रखा हूँ, राइट। तो हम लोग अनप्रिडिक्टेबल या वल्नरेबल नहीं हो सकते। आज से 10-20-25 साल पहले भी एक्टर्स जब थोड़े, दे कुड बी देमसेल्व्स, कोई फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज़ मीडिया ऐसा नहीं था, सोशल मीडिया ऐसा था नहीं। आज वो थोड़ा भी अनप्रिडिक्टेबल हुआ या उसका वल्नरेबल साइड दिख गया तो ट्रोलिंग चालू हो जाती है उसकी। ट्रू, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। क्यों वो आपको सब इंटरव्यूज एक किस्म के क्यों दिखते हैं एक्टर्स के? क्योंकि उनको पता है यार, नोबडी वांट्स ड्रामा।
हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोग फिल्म देखो, हमारी स्टोरीज देखो यार. वी कैन नॉट हैव आवर ओन पब्लिक ओपिनियन, वरना कोई ना कोई पक्ष से आ जाएगा. हाँ, और आपको समझना पड़ेगा कि एक्टर की वो ऑडियंस दोनों तरफ है, से काम है वो. सो आई बिलीव मेरे लिए खुशी ये मेरे छोटे से जोन में है, जहाँ मेरा काम मस्त चल रहा है, फैमिली है अच्छी, और मैं ट्रैवल करता हूँ. ये सब चीज़ों में मैं खुशी खोजता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी खोजता हूँ. क्या ये कहना सही होगा कि एक आर्टिस्ट के अंदर का जो आर्टिस्ट है वो कहीं ना कहीं विद टाइम मर जाता है, बिकॉज वो एक ऐसा आर्टिस्ट बन चुका होता है कि बिकॉज ही इज़ ऑल फॉर द पब्लिक, बट फॉर हिमसेल्फ ही डजंट हैव टाइम, फॉर हिज ओन थिंग्स ही डजंट हैव टाइम. वो निकालना पड़ता है बहुत मुश्किल से. नहीं, बट हम लोगों की खास बात यह है कि हम लोग अपने लिए ही टाइम निकालते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं निकाल पाते. क्या है ये मेरा 2-2 घंटा मॉर्निंग इवनिंग जिम जा रहा हूँ मैं, शूटिंग जा रहा हूँ, ये खुद के साथ ही तो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ना मैक्सिमम में. और आर्टिस्ट के अंदर का आर्टिस्ट विद टाइम नहीं मरता. आज नसीरुद्दीन शाह सर का आप एग्जांपल ले लो, आज भी वो थिएटर के प्ले करते हैं. इंटरनेशनली कुछ प्ले उनको अपील कर गया तो वो सब काम धंधे छोड़ के जाते हैं वहाँ पे सीखने के लिए. सीखने की चाह तो कभी नहीं मरना चाहिए. वही मैंने कहा ना कि कंफर्ट जोन में अगर रहने लगोगे तो ग्रोथ रुक जाएगी आपकी. तो आर्टिस्ट के अंदर का आर्टिस्ट जिंदा रखना है, और रखने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की. What is the definition of love for you? I have a very beautiful 4-year-old pet dog, a black Labrador, जिससे मैं बहुत अटैच्ड हूँ, और वो मुझसे बहुत अटैच्ड है. वो मेरी चद्दरें फाड़े, सॉक्स फाड़े, वो कुछ भी नुकसान करे, चाय गिरा दे, कॉफ़ी गिरा दे, मैं उसके बाद भी उसको वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ, उतना ही प्यार करता हूँ. वो मेरे लिए डेफिनेशन ऑफ लव है कि तू कुछ भी कर, सब एक्सेप्ट है, सब माफ़ है तेरे लिए. वो जो फीलिंग है ना, दैट इज़ लव फॉर मी, जो कि ह्यूमंस में बहुत रेयर होती है. एग्जैक्टली. एवरीथिंग इज़ वेरी कंडीशनल विद ह्यूमंस. आप अगर ऐसे रहोगे तो ही मैं आपसे प्यार करूँगा या करूँगी. थोड़ा भी आप गलत निकले तो वो फीलिंग्स डामाडोल है आज की जनरेशन में. बिल्कुल. हमारे मम्मी डैडी की बात ही अलग है, उनकी तो छोड़ी थे. वो लोग, मैंने बताया ना, इनोसेंट जनरेशन. मेरे पापा की 100 गलतियां भी माफ़ है, मेरी मम्मी उतनी ही डेडिकेटेडली रहेगी उनके साथ. कहीं ना कहीं हम लोग ग्रो हुए हैं अपनी माँ को देखकर, तो हमारे अंदर एक वो पैरामीटर सेट है. तो इसलिए हम रिलेट नहीं कर पाते आफ्टर अ व्हाइल, जब हमें थोड़ा सा गलत ट्रीट किया जाता है कहीं और. तो इसलिए हम लोग, हमारी जनरेशन की बात करो तो हम लोग परेशान रहते हैं. हम परेशान रहते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं. 100 बात की एक बात है. तो लव की डेफिनेशन फॉर मी इज दिस, दैट आई एम एक्सेप्टेड बाय द वुमन और बाय एनी पर्सन फॉर हु आई एम, रिगार्डलेस ऑफ मैं फ़ोन करूँ ना करूँ, मैं अपने काम में रहूँ मैं ना करूँ. तुमने प्यार किया ना, तुम रहो ना. वो तुम्हारी तरफ से एक ऐसा अनकंडीशनल समर्पण, जो कृष्ण की भक्ति या फिर भगवान के प्रति जो एक्चुअल भक्त हैं, वो अनकंडीशनल लव, दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ लव विच आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड in any humans. The love that I experienced for my mother, that is love. That's for my father. कुछ भी हो जाए मैं साथ में ही हूँ, मुझे पता है, सही गलत का तो प्रश्न ही नहीं. But that is only seeming to your immediate family. For a woman to come and achieve that and earn that, there has to be efforts, and that takes a lot of time, both ways. So your movie has a tagline that your data is their weapon. Yeah, your data is their weapon. Yeah, your data is their weapon. So that is true because अभी जैसे starting जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, you said that regarding this. अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, that जो पहले के टाइम पे डेटा ऑयल होता था ना, that people used to compare that oil with gold. आज की डेट में जो डेटा है, डेटा is a new oil or the new gold. And your movie is coming on this particular topic. Right. There will be a lot of learning for the people regarding the privacy breaches and the cyber security and all, everything. देखो, आइडियली ना लोग सिनेमा देखने जाते हैं not to learn something a lot of times. They go to for a emotional experience. So it is up to the filmmakers on how we integrate the values and the awareness through an emotional story. So yes, as you said rightfully, it is about cyber security fraud, but at the same time it is about a story of a family कि जिसका पीस तहस नहस होने के बाद
क्या होता है, बिकॉज लोग हमेशा सोचते हैं फ्रॉड हो गया, पर ये नहीं सोचते कि उसके बाद उसके ऊपर क्या बीती होगी। मान लीजिए आप वीडियो कॉल कर रहे हैं एंड द गर्ल हैज टेकन योर फोटोज और व्हाटएवर एंड देन स्टार्ट्स ब्लैकमेलिंग, आपका पीस तहस नहस हो जाएगा काफी टाइम तक। 100%. So this is more nothing. There's no female there on the opposite side. This is a scam. There's some technology who is involving using a चेहरा of the female, but they are actually recording you, and it's a scam. तो ये स्कैम से अवेयरनेस कैसे होगी? एक्सपीरियंस अगर करोगे तो ही अवेयर होगे, लेकिन एक्सपीरियंस थोड़ी ना करवा पाएंगे हम सबको बार बार ऐसे। दहशत है, ये टेरर है। तो थ्रू मूवीज लाइक दैट, सो दैट इज व्हाई पीपल नीड टू कम सी, एंजॉय इट एज एन एक्सपीरियंस, एट द सेम टाइम गिव इट अ थॉट कि यार ये होता है यार, मानना पड़ेगा। कई पिक्चरें ऐसी आई जहाँ देखने के बाद हम बोलते हैं ना भाई आज से सही है, देख के ऐसा होता है इसलिए नहीं करना। इट इज दैट, It is a learning. It will be a learning experience for the people. यस एब्सोल्युटली। Absolutely. आपकी फर्स्ट कार का एक किस्सा था दैट आई वाज रीडिंग, दैट यू सेड दैट कि अगर गाड़ी खरीदूंगा तो BMW ही खरीदूंगा जब तक पैसे इतने नहीं कमा लेता। सो ये एक जिद थी या एक पैशन था कार्स को लेकर? नहीं, कुछ नहीं, पैशन नहीं था, मगर मुझे थोड़ी सी लग्जरी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो अब थोड़ा घर में राजा जैसा ही रहे हैं, हमेशा राजपूत हैं, अब आपको पता है आपके नाम के आगे ठाकुर लगा अनूप तो सिंह, हाँ, तो फिर यस ऑफ कोर्स ठाकुरों की तरह रहने की आदत रही है फिर। तो कुछ नहीं, ऐसी बात एक दिन निकली व्हेन आई वाज 24-25। आई रिमेंबर मेरी पहली कार लेनी थी वगैरह वगैरह। तो डैड सेड यू नो अभी जो करंट चल रही है मार्केट में अच्छी है। मैं कोई गाड़ी का ब्रांड का नाम लेना नहीं चाहता, ऑफ कोर्स कि सबको होगी ना अपने पास, बट आई वाज वेरी श्योर एंड सर्टेन अबाउट वन थिंग कि मेरे को BMW बहुत अट्रैक्ट करती है, और सबसे लंबी वाली 7 सीरीज बहुत 7 attract सीरीज। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल माय फादर जब भी लूंगा मैं, तो मैंने एक विजन बोर्ड पे अपना लिख रखा था कि मैं जिस दिन 30 साल का होऊंगा तब तक मैं अपनी खुद की BMW लूंगा कैसी भी हालत में। तो वही हुआ, वो बराबर 30th बर्थडे के बाद ही BMW 730 LD वो मेरे पास आई। मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छा यूज़ किया मैंने। फिर लॉकडाउन में होने के बाद वो फिर अलग बात है, लेकिन माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ अ जॉय राइड वाज BM। हाँ, एंड वो जिद ऐसी थी कि लेना तो यार अपनी पहली लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। वो उस एज के था, अब वो नहीं रहा, अब वाइज हो गया हूँ। अब ऐसा लगता है यार कंफर्ट देखो, लग्जरी छोड़ दो, कंफर्ट देखो अच्छा है। अगर इनोवा क्रिस्टा में भी अच्छा कंफर्ट मिल रहा है तो जाओ। दैट इज़ रियली ट्रू, बिकॉज मैंने लाइक वी हैव इंटरव्यूड सम बिजनेसमैन ऑल्सो, सो वहाँ पे जब उनसे ऑफ द कैमरा हम लोग बात करते हैं तो द वन थिंग दैट इज़ वेरी कॉमन इज़ कि जितना आप ऊपर जाते रहते हो और जब आप उस लेवल के लोगों से मिलते हो तो इन जनरल you'll find that people get more humble. हाँ, the way you are getting up. फिर छोटी चीजें exceptions are always there. फिर ये सब छोटी चीजें लगती हैं। हाँ, फिर ऐसा लगता है कि यार नहीं ठीक है, पहुंचना डेस्टिनेशन एक ही है, मंजिल वही है, सबको वहीं जाना है, बस कंफर्टेबल जाओ। यू सी कंफर्ट विद टाइम। शुरू में यंग ब्लड हो, कोई टेंशन नहीं, खड़े रह के भी जाते थे हम लोग यार, बस में लटक वटक के कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब ऐसा लगता है नहीं, अगर इतना अपने आप को तुमने रखा है, कमाया है, तो यार इन्वेस्ट इनटू कंफर्ट एंड लग्जरी। बेसिक कंफर्ट तो जा सकते हैं, कंफर्ट रखना चाहिए बस। और भी पता नहीं, शायद इसके बाद और वाइज होते होते जाएंगे तो पता नहीं पता नहीं क्या क्या छूट जाएगा डिटैचमेंट में। एक चीज़ और आपसे पूछने मुझे, दैट एक फेमस डायलॉग है कि ऐसा आपने कभी किसी को बोला आओ कभी हवेली पे? हाँ, मैंने किसी फेसबुक पे किसी कमेंटर ने पूछा था कि आप कौन से वाले ठाकुर हो, तो मैंने मामा ठाकुर का फोटो डाल के बोला ये वाले ठाकुर आओ कभी हवेली पे। तो वो बड़ा वायरल हुआ था। वैसे टाइम पास भी करते रहते हैं। सो हाँ, बट वही वाले ठाकुर समझ जाए। जब लाइक आप कुछ पोस्ट करते हो, यू पुट सम रील्स ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल, सो किस टाइप के कमेंट्स इन जनरल आपको आते हैं? अभी देखते हो आप कमेंट्स वगैरह? हाँ, मैं हर कमेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ, कभी कभी रिप्लाई कर भी देता हूँ। कुछ सबसे वियर्ड कमेंट जो आपको ऐसे वो बोले ये क्या लिख दिया इन्होंने? वियर्ड नहीं, कॉम्प्लीमेंट ही आते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो एक ही कॉम्प्लीमेंट रिपीट इतना हो गया कि अब ऐसा लग रहा है कि अब और मेहनत करके चेंज करूँ। वो ये कि आप साइड प्रोफाइल से बहुत रणवीर सिंह दिखते हैं, जो कि बहुत बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, लेकिन क्या है,
हर किरदार में मैं द फेमस रणवीर सिंह नहीं दिख सकता ना, नहीं देखना तो वो कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलता है लोगों का, मगर भाई ने अपनी इतनी मेहनत करी है तो ऑब्वियसली बनता भी है उनका। तो वो एक कॉमन कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं कमेंट्स में, फिजिक को लेकर होते हैं। 2 लेयर का एक्स्ट्रा कपड़े का डाल दिया तो भाई क्या हो गया, बॉडी तो चली गई आपकी, गायब भी हो गई। मैंने कहा हाँ। तो ये सब वियर्ड कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग जानबूझ के ना ऐसे कमेंट्स करते हैं ताकि अटेंशन मिले, और जैसी अटेंशन मैंने दी, भाई बिग फैन सर, बिग फैन, जस्ट अटेंशन चाहिए था। सो आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हमने रेडी किए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका सबसे फेवरेट खुद का धार्मिक किरदार कौन सा रहा है अब तक? खुद का फेवरेट धार्मिक किरदार? हाँ, श्री कृष्ण। आपके एक्टिंग करियर का सबसे अंडररेटेड मूवी या प्रोजेक्ट कौन सा लगता है आपको? धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज। That is underrated, you feel? For me, I felt underrated for its more reception. you would have done. No, for its reception I'm saying. For its reception. Okay. Effort तो मेरे कभी underrated नहीं होते. They are 1000%. मगर its reception could have been even much more better. Unfortunately, उसकी promotion ठीक से नहीं plan की गई थी. It would have been more grand. Oh my goodness. वो फिल्म आप देखोगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब भी वो फिल्म आएगी। पार्ट 2 इज ऑल्सो पार्ट 2 तो है ही, पर पार्ट 1 जब भी आएगी भी OTT पे रिलीज होना है। मगर उसका रिसेप्शन और उसकी प्रमोशन से आई वाज नॉट हैप्पी, बिकॉज वो फिल्म की पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल थी। वो फिल्म अगर सही लोगों तक पहुंच जाती सही टाइम पर तो बहुत मज़ा आता, बिकॉज मैं जेन्युइनली चाहता था वो स्टोरी जिस हिसाब से हमने एग्जीक्यूट की। तुषार शेलार डायरेक्टर है हमारे फिल्म के, उन्होंने जो एक विजन बना के उसको डायरेक्ट किया था, और मेरे हार्डवर्क और एफर्ट्स। वो हम कहते हैं ना कि हार्डवर्क करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन उस टाइम पे यार लग रहा था कि यार ये पहुंच जाना चाहिए था। हार्डवर्क बहुत किया था हमने उसमें, 12-12 घंटे लकड़े को बांध के खून में लथपथ रहा हूँ मैं खड़े बिना खाए पिए, जस्ट सो दैट ऑथेंटिसिटी उस कैरेक्टर के निकल के आए। और हम ये सब क्यों करते हैं? लोगों तक पहुँचने के लिए। तो आई थिंक मुझे वो और लोगों तक पहुँच सकती थी। उसका रिसेप्शन अंडररेटेड लगा मुझे। जब उसका रिसेप्शन के आसपास में भी देयर वर लॉट ऑफ comments and people criticizes you regarding many things. Like what? कि और एक तो आपके राजस्थान उस पे the land that you were born in, उस पे भी कुछ लोगों ने बोला था। मराठी एक्टर को क्यों लिया है? नॉन मराठी, यस। बट मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा छत्रपति संभाजी महाराज 14 भाषाओं में पारंगत थे, 14 भाषाओं में बात करते थे। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया किसी कोई भाषा वालों का। फिर भी उनके जवाब देने के लिए मैंने 1600 काल की शुद्ध मराठी सीखी एग्जैक्टली, ताकि जवाब भी मैं फिर मराठी में ही दूं बाद में। तो वो बहुत फिल्म आने तक था, लेकिन फिल्म देखने के बाद सबका वो ओपिनियन बदल गया उसके बाद, उन लोगों का भी जिनको डाउट था। तो आई थिंक इट्स अ विन-विन सिचुएशन यार। तो when so you are playing these kinds of intense and heavyweight roles for the movies, या जो respected figures हैं हमारे सोसाइटी के, तो कैसी प्रिपरेशन जाती है इसके पीछे में? बिकॉज लोग या हम जैसे तो हम जाएंगे सिनेमा हॉल में, हम मूवीज़ देखेंगे, वील एन्जॉय 2-3 hours ऑफ शो एंड देन वील अप्रिशिएट और कॉमेंट ऑन सम पार्ट एंड देन वील कम बैक। बट रियल स्ट्रगल फॉर द पर्सन जो वो रोल प्ले कर रहे हैं, जो वो मेहनत पर्दे के पीछे इतने टाइम से चल रही है। कुछ रोल्स में हम लोगों ने सुना है दैट जितने एक्टर्स हैं वो 1-2 साल भी प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने उस रोल्स के लिए। तो मैं इनके बारे में भी पूछना चाहूँगा दैट हाउ लॉन्ग यू वर प्रिपेयरिंग फॉर। देखो, एक फिल्म ऐसी होती है ना जहाँ पर एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है, लेट्स से जैसे कंट्रोल का ये इमेजिनेटिव है, ये स्टोरी है ना, वैसे तो उसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, बिकॉज उसमें आप इम्प्रॉम्प्टू अपने भी कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हो। सेट पर स्क्रिप्ट लिखने से फर्स्ट नरेशन से लेके सेट पर जाकर शूट करने तक बहुत चेंजेस होते हैं उस कैरेक्टर में। उसका क्रक्स सेम होता है तो, लेकिन कैरेक्टर को हम कहाँ पर इंटेंस दिखाएं, कहाँ पर सैड लो फील करवाएं, कहाँ अंडर प्ले करना है, कहाँ से आंखों से बात करें, वो सब हम वर्कशॉप में डिसाइड करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अ कैरेक्टर लाइक अ छत्रपति संभाजी महाराज और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और ऐसे कोई कैरेक्टर्स जिनकी ऑलरेडी हिस्ट्री में एक छाप है बिल्कुल, तो वो हमें बहुत सेंसिटिव रहना पड़ता है उस टाइम पे, बिकॉज बहुत लोगों के अपनी अपनी एक डेफिनेशन धाराएं हैं कैरेक्टर्स को लेकर, जो कि अब उनके लिए वो सुपर हीरो हैं। तो अब उनके दिमाग में जो सुपर हीरो इमेज है उसको भी हमें कंसिडर रखना पड़ता है अपने दिमाग में। तो अगर
छत्रपति संभाजी महाराज हो या फिर पृथ्वीराज चौहान जैसे कैरेक्टर हो, ये ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है कि कल मैंने ढाला पहना, भाला लिया और चला गया शूटिंग पर. वी हैव टू रियली बिलीव कि हम उस काल में जी रहे हैं मेंटली, और क्या सोचते होंगे सुबह सुबह उठ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जब गुरिल्ला वॉरफेयर का पूरा वॉर छिड़ चुका है, इतनी बड़ी हजारों में आर्मी है. आप सोच के देखें, जब आपको पता है कि आपके घर के बाहर हजारों में लोग खड़े हैं आपको मारने के लिए, वॉट वुड बी द फर्स्ट थॉट दैट शुड कम टू योर माइंड इन द मॉर्निंग? वो थॉट आने के लिए भी उसके पीछे की आपकी जिंदगी क्या होगी, हमें उस लेयर में घुसना पड़ता है. हमें आज अनूप सिंह नहीं सोचता, फिर मैं छत्रपति संभाजी महाराज बचपन में इस दौरान क्या किए होंगे अपनी लाइफ में, उनका क्या इम्पैक्ट होगा. पिता के साथ बहुत कम मिलने को मिला, इंटरनली भी उनके दुश्मन थे, सेम उसमें भी बाहर के तो दुश्मन थे ही. जीते जी श्राद्ध करना पड़ा था ताकि दुश्मनों को ना पता चले कि जिंदा है छत्रपति संभाजी महाराज. 13वीं की गई उनकी जीते जी. अब ये एज अ चाइल्ड, एक 10 साल के बच्चे को पता हो, अगर हो या पता हो कि मैं तो जिंदा हूं और ये सब किया जा रहा है जस्ट फॉर पॉलिटिक्स, ताकि फादर का तो इंटेंशन क्लियर था कि वो छुपाना चाहते थे मेरे बच्चे को, अपने बच्चे को, लेकिन एज अ बच्चा मैं क्या फील कर रहा हूँ, हमें उस हद तक जाके सोचना पड़ता था उस तैयारी में, क्योंकि उसी से फिर आगे का बेस तैयार होगा, हमारे कैरेक्टर का थॉट तैयार होगा. ऐसे ही रिलेशंस फिर बनेंगे सबके साथ. इवन फॉर धृतराष्ट्र, 2 साल महाभारत की पढ़ाई की मैंने, B.R. चोपड़ा की पुरानी महाभारत पूरी देख डाली, बुक्स एंड ऑल आल्सो. C. राजगोपालाचारी की महाभारत एक है, पूरी एक एक पन्ना ना पन्ना पढ़ा. आंखों पे पट्टी बांधकर घर में चलता था मैं, ताकि अपने दूसरे सेंसेस से पता चले कि अच्छा, ठोकर खाने से, स्पर्श से पता चले, क्योंकि हम हाथ पे तो कभी रिलाई करते नहीं, आंखों पे रिलाई करते. तो ऐसे जब कैरेक्टर्स आप लार्जर देन लाइफ प्ले कर रहे हो, कैमरा सब कैप्चर करता है लास्ट मिनट पे, कैमरा को दिख जाता है आप कितने तैयारी करके आए हो, कितना नहीं. ट्रू. And you have to be very, very exceptionally hardworking for such characters. And actors they are willing to go the lengths for the character. मगर इसीलिए they are paid also like that. Yes, yes. ऐसे ही नहीं देते पैसे किसी को, बड़े स्टार को, उसके पीछे की उसकी प्रिपरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल होती है. When you get a character like that, अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एज एन एक्टर हमारा वो जॉब है समझना. तो ऐसी प्रिपरेशन, बॉडी लैंग्वेज की प्रिपरेशन, वॉक की प्रिपरेशन, तलवार वलवार ढाला. आप अगर मेरी वो फिल्म देखोगे, कभी आएगी तो उसमें देखोगे मेरे वॉर सीक्वेंसेस में जो आर्मर मैंने पहना है, 26 किलो का आर्मर पहना है, एक्चुअल आर्मर जो राजा पहनते थे. अब उसके इतने बड़े आर्मर को पहन के हॉर्स गैलपिंग करना उतने फास्टेस्ट में, जबकि वो आर्मर उसका एज कट हो रहा है यहाँ पे बार बार, पर वो हमें भूल जाना है कि पेन वेन हो रहा है. 12-12 घंटे वैसे रखना पड़ता था. वो फिजिकली आपको उसके लिए फिटनेस चाहिए. आप खुद अगर 52 या 62 किलो के हो और आपको आर्मर पहना दिया गया, आप इतने अनकंफर्टेबल हो कि वो चेहरे पे दिखेगा. तो वो ना हो इसीलिए तैयारी होती. डिटेलिंग में जाओ तो इतना आप परेशान हो जाओगे कि इतना कौन करता है यार, ऐसा बोलोगे, और करते हैं लोग. लेकिन जब कैमरा पे दिखता है तो यार तालियां बजती हैं, हम उसके लिए काम करते हैं. क्या बात है. सो जैसे अभी आप कैरेक्टर्स को लेके बात कर रहे थे, एंड पूरी जो सीक्वेंस आपने बताई, सारी चीज़ें, फिज़ीक आपने बनाई, उसके बाद में फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स आपने फिज़ीक चेंज करी, प्लस माइनस, मे बी समटाइम्स अ लॉट ऑफ वेट यू नीड टू लूज़. तो उस टाइम एज अ बॉडी कितना इफेक्ट होती है वो इन सब चीज़ों से, और फिर उसको आप मैनेज कैसे करते हो? मूड स्विंग्स बड़े होते हैं यार. मैंने भी अपनी फिजिक को एक ऐसे स्टेज पर लाके रखा है जहाँ से मैं गेन भी कर सकता हूँ और लूज भी कर सकता हूँ. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे. दैट्स द आइडियल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ दैट आई हैव अभी, क्योंकि नेचुरली मेरे आर्म्स 17-18 इंचेस ह्यूज हैं. तो मुझे ज़्यादा उन बॉडी पार्ट्स पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कोई अगर अचानक से फिल्म रोल आता है तो 3 महीने में वो शूटिंग ऑन फ्लोर जाती है. तो मुझे 3 महीने का वो टाइम रख के, मैं विंडो पीरियड रख के अपनी बॉडी को मेंटेन रखता हूँ कि भाई 2 महीने में मेरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए इतने में. तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मूड स्विंग्स बड़े होते हैं, बिकॉज आप धीरे धीरे फिर खाना बंद कर देते हो थोड़ी देर के लिए. यानी कि भरपेट खाना, रोटी सब्जियाँ, वो सब बंद हो जाती है. रोटी वगैरह, राइस बंद हो जाता है धीरे धीरे, क्वांटिटी कम होने लगती है. आप वेजिस पे ज़्यादा आ जाते हो, टेस्टलेस खाने पे ज़्यादा आ जाते हो. ये सब सैक्रिफाइसेस हैं, कुछ देर के लिए करने पड़ते हैं. फिर वो बॉडी स्ट्रक्चर में आ गया तो फिर मेंटेन रखना, वो मेंटेन करना अलग स्ट्रगल है अपने आप में.
स्वीट क्रेविंग्स हैं। तो इस दौरान मेंटली बहुत माइंड को नहीं पता, बॉडी को नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ। वो सिग्नल दे रहा है कि भाई क्या है, खिला दे कुछ, भूख लग रही है। अरे लंच तो किया 2 बजे, नहीं फिर चॉकलेट चाहिए या गुलाब जामुन खाने का मन हो रहा है, क्या ये दिख रहा है मुझे, अब मैं मार रहा हूँ अपने मन को, नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो अब अंदर ही अंदर एक छोटी छोटी माइक्रो लेवल पे संघर्ष चल रहा है। साथ में मुझे बाहर रहना भी है, लोगों को नहीं दिख रहा है कि ये चिड़चिड़ा हो रखा है, इसको भूख लगी है। उसके बाद सामने वाले का क्या कसूर, सोसाइटी में रहना भी है, काम भी करना है, उनसे भी मिलना है, अच्छा बन के भी देखना है कि सर हेलो हाउ आर यू सर, स्माइल भी करना है, ये सारी चीज़ें चल रही। तो संघर्ष बहुत है। लेकिन जब काम हो जाता है तब जो दबा के खाने मिलता है वो एक ही बार खाता हूँ मैं, पेपी पनी चीज़ बस पिज़्ज़ा एकदम। तो खा के बॉडी को रिवॉर्ड करता हूँ, 2-4 दिन जिम विम बंद करके सब घूमो, गेड़ी वगैरह मारो, एंजॉय करो, और उसके बाद बैक टू डिसिप्लिन फिर से। तो साल में कम से कम 7-8 महीने डिसिप्लिन जोन में रहता हूँ मैं पूरा। तो अब आदत पड़ गई है, लाइफस्टाइल है ना ये। जितने लोग अभी आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, उसमें जितने लोगों को क्रेविंग्स की वजह से वो नहीं कर पाते चीज़ें, बहुत सिंपल है। मैं बोलता हूँ तुम्हारे टेस्ट बड्स हैं तुम्हारी ज़ुबान पर, और तुम्हारी ज़ुबान इतनी सी है। अब इतनी सी ज़ुबान के चक्कर में तुम पूरे बॉडी को नुकसान पहुँचा रहे हो, ऐसी वाली बात है। टेस्ट करो, खाओ थोड़ा बहुत, ठीक है, पर जंक फूड्स में मत जाओ। मालूम है कि बर्गर की आदत है, उसके बिना नहीं जीऊँगा, या डाइट कोक, पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स और रेड बुल्स और ये सब अवॉइड यार। 2-3 दिन परेशान होती है बॉडी, उसके बाद ठीक है, कोई पत्थर भी दे दोगे खा लेगी। सो बैक टू रैपिड फायर, एक्टिंग के अलावा कौन सा क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है जो आपको इंटरेस्ट करता है? एक्टिंग के अलावा कौन सा क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है? सिंगिंग। सिंगिंग? वाह, आवाज़ थोड़ी हैवी है तो इसलिए मुझे सिंगिंग वगैरह का थोड़ा बहुत मन करता रहता था कभी कभी। एक आर्ट फॉर्म सिंगिंग है, डांसिंग है, ये सब चीज़ों में मुझे शौक है। ये चीज़ों में मुझे अच्छा लगता है करने में। सिंगिंग में किस टाइप के सॉन्ग्स? मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, गज़लें। ओके, मैं 90s किड्स हूँ, 90s का किड हूँ, तो मुझे वो टाइम की गज़लें और हरी सॉफ्ट सॉन्ग्स, लाइक सॉफ्ट सॉन्ग, तू हीरे, बॉम्बे फिल्म के, ये सब। और वही याद है, पता नहीं क्यों आज के गाने के कोई भी लिरिक्स याद नहीं रहते। दैट इज़ वेरी ट्रू। वो अजीब है यार। आज भी अंताक्षरी खेलते हैं तो वही गाने बोलते हैं कोई मैक्सिमम। फॉर सम रीज़न पुराने गानों के बीट ना बीट याद है, और अभी के गानों के टॉप फेमस गानों के भी एक अंतरा भी याद नहीं है, मुखरा भी याद नहीं है। अगर आप एक दिन के लिए डायरेक्टर होते तो कैसी स्टोरीज दिखाना पसंद करेंगे? मैं एक लार्जर देन लाइफ एक्शन ड्रामा, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर पाता। लार्जर देन लाइफ रोल, हाँ, क्योंकि कुछ एंगल्स अभी सब समझ में आने लगे जब से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मन में मेरी अपनी अलग ही फिल्म बन रही होती है एज ए डायरेक्टर। तो शायद जब आप लाइक कोई भी मूवी सेलेक्ट करते हो तो क्या चीज़ देखते हो सबसे पहले? लाइक डायरेक्टर कौन है, कैरेक्टर कैसा है, या बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट है ये ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी? व्हाट एक्चुअली जब मेरे पास ऑफर होती जब है, आपके पास ऑफर आती है, मैं उसको एज एन ऑडियंस देखता हूँ। ऑडियंस जब मैं पहला नरेशन सुनता हूँ तो मैं उसको एज एन ऑडियंस सुनता हूँ। मुझे वही समझ में आ जाता है कि ऑडियंस बोर होने वाली कि नहीं। अच्छा, हाँ, फिर सजेशंस। अब सामने वाला डायरेक्टर तो बहुत पैशन में घुस के अंदर बात का, हम उसे इंटरप्ट नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता। मगर बहुत स्वीटली देना ऐसे कि सर मुझे लगता है ये अगर ऐसा रखे तो, जस्ट मेरा सजेशन, मुझे नहीं पता, आप बताओ मुझे, मैं ऐसे ही रहता हूँ कि मुझे पता ही नहीं है सर। बट एज एन ऑडियंस आई फिगर आउट इन फर्स्ट हाफ इटसेल्फ कि अच्छा ये यहाँ पर क्या हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि जो नरेट किया वही हो, फिर बाद में रिफाइन होती है स्क्रिप्ट और भी ज़्यादा। तो कई बार क्या हो जाता है, कुछ दिन बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो वर्केबल है। कोई भी आदमी फिल्म बनाता है तो यही सोच के बनाता है ना कि ऑडियंस को ये हिट करेगी करके। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट अ स्क्रिप्ट एक्सपर्ट, मगर मैं उसको बहुत न्यूट्रल तरीके से सुनना पसंद करता हूँ। फिर सोचता हूँ कि अगर मुझे करना ही है ये तो मैं इसको इंटरेस्टिंग कैसे करूँ। मुझे पता है कि शायद अपीलिंग ना लगे, तो ये अगर सवाल आता है कई बार, तो उसका सोल्यूशन ऐसा निकालो कि तुम इससे ऐसे परफॉर्म करो कि तुम के पब्लिक देखती रह जाए। चलना नहीं चलना हमारे हाथ में नहीं है, परफॉर्मेंस हमारे हाथ में। तो आई डोंट हैव अ रिग्रेट ऑफ माई परफॉर्मेंस एवर कि ये यार ये मैं कम किया, ये ज़्यादा कर सकता था, कुछ नहीं। अगर वो एक 5 सेकंड की ऐड भी हो जिसके मैं पैसे ना लूँ, या फिर एक फिल्म हो पूरी, मेरा एफर्ट वो 1000% ही रहेगा वैसा है। तो आई हैव केप्ट दैट माइंडसेट। हमारा काम उतना ही है। काम ज़्यादा चाहिए या पैसा? अगर दोनों में आपको कभी चूज़ करने का मौका मिले? काम आएगा तो अपने आप पैसा आएगा। घर बैठ के ऐसे ऐसे हाथ करोगे तो पैसे ऊपर से नहीं आएंगे।
भगवान भी चाहते कर्म करो ना, तो मैं काम में परफेक्शन इतना करना पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें जो सेटिस्फैक्शन है ना, आप दुनिया का अमीर पकड़ लो जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसे पता ही नहीं उस पैसे के साथ करना क्या है, वो तब भी परेशान होगा। और अगर आपको पता है कि मेरे पास कम पैसे लेकिन मुझे पता है करना क्या है, जब वो फिर मल्टीप्लाई करता है ना, तो उसका सेटिस्फैक्शन नेक्स्ट लेवल। तो मैं काम पसंद करता हूँ, क्योंकि बिना पैसे के भी ऐसे काम मैंने किए हैं जहाँ लग्जरी ट्रैवल किए मैंने, अच्छा रहा हूँ, खान पान, इस्तांबुल में शूटिंग कर रहा हूँ, सपने से कम नहीं है यार वो भी, खुशी तो तभी थी। तो काम को अच्छे काम ढूंढो, अच्छा तलाश, अपने आप को क्राफ्ट में परफेक्ट करो, अपने आप पैसा फॉलो करता है। आपका अब तक का सबसे बेस्ट फैन मोमेंट कौन सा रहा है? सबसे बेस्ट फैन मोमेंट एक नागपुर का एक मिला है। मैं कोई एक फ़ैन मिले थे मुझे एक दिन, मैं अपनी मॉम के साथ नागपुर एयरपोर्ट से वापस आ रहा था, और एक फ़ैन मिले जो कि मुझे बहुत, उन्होंने परस्यू किया, हाय सर कैसे हैं आप, ये वो करके, तो बहुत एक्साइटेडली वो बात कर, मुझे लगा ठीक है काम देखा है उन्होंने, तो ऑफकोर्स थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, बोल के मैं निकल रहा था। नहीं बोले आप समझे नहीं, आपने कैसा ट्रांसफॉर्म किया है मुझे लगता था मेरे वर्कआउट वीडियोज़ देख के ट्रांसफॉर्म होते थे, करते थे लोग। तो बोला वो कहता है शख्स कि मैं ड्रग एडिक्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपने घर से चीज़ें बेच के लेके ड्रग्स कर रहा था, मेरी बीवी छोड़ के चली गई थी, घर वालों ने डिज़ोन कर दिया था मुझे। फिर मैंने मेरे एक लाइफ के ऊपर एक फिल्म बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ के ऊपर एक पॉडकास्ट हुआ था, तो उन शख्स ने देखा, तो बोले वो देखा मैंने एक दिन, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया दैट समथिंग चेंज्ड मी देयर, और मैंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के सबसे पहले रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला मैंने खुद को। आई वांटेड टू गेट माय लाइफ बैक ऑन ट्रैक। फिर आने के बाद मैंने जिम स्टार्ट किया, डिसिप्लिन लाया बोले अपनी लाइफ में, और उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे कम होने लग गई, वाइफ वापस आ गई, घर वालों ने ओके किया। सर मेरा 2-4 दिन बाद पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलके। एंड ही वन दैट कॉम्पिटिशन। वाओ। और आज आप देखोगे उसको इतना श्रेडेड, एकदम मूछे ताव वाव, और काम करता है वो बंदा आईटी में, तब से वो आज तक हम टच में हैं व्हाट्सएप पे। वो देख के मेरी मॉम को पहली बार लगा कि यार हम तो जो सोच रहे थे हम सिर्फ करते हैं अपने काम में, हमें पता भी नहीं कि वो काम किसको कितना इफेक्ट कर रहा है। मेरे जिम में एक बहुत ही ओबीज व्यक्ति थे, ओबेसिटी से वो जूझ रहे थे बेचारे, वो बहुत ओवरवेट थे, 120 समथिंग। वो रोज ट्रेडमिल पे स्लो चलते थे। मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता था कि यार 6 महीने से देख रहा हूँ उस बंदे को, वो विल पावर क्या लगता होगा कि उठ के फिर भी मैं करूँगा करके। मुझे एक बार उनको जाके सिर्फ ये बोलना है कि सर यू आर डूइंग वेरी वेल। द फैक्ट दैट यू कम टू द जिम रिगार्डलेस ऑफ वट एवर कुछ हो रहा ना हो रहा है, भले स्लो मूवमेंट हो रही पर हो रहा है, द फैक्ट दैट यू कीप कमिंग एवरी डे इज इनक्रेडिबल। मुझे वो लगा कि मन में बोलूँ। तो चेंजिंग रूम में हम लोग एक बार मिले, तो मैं बोला सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं वाकई देख के आपको पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूँ, इट्स इनक्रेडिबल दैट आप विल पावर से आते हो यहाँ पर, वरना आप लोग जो आपके इस वेट के साथ ऐसा गूंज रहे हैं वो लोग तो डिप्रेशन में छोड़ देते सब कुछ। तो उन्होंने मुझे बताया ये चीज़ उस टाइम पर कि माई सन शोड मी और मिस्टर वर्ल्ड का रूटीन एंड सेड कि पापा वाई कांट यू ट्रांसफॉर्म लाइक दैट, और उसको वो पॉइंट प्रूव करने के लिए आई हैव बीन कमिंग टू द जिम। और मुझे ये बात पता ही नहीं थी उस टाइम तक कि ही नोज मी वेरी वेल। तो ये जो मोमेंट था मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत टचिंग मोमेंट था कि हमें पता भी नहीं होता हमारे एक्शंस किसको इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड विद टाइम। अब इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं तो अपनी ज़िंदगी में अपना करने की कोशिश कर रहा हूँ जो, लेकिन वो जो चीज़ें किसी और को, आपके एक्शंस किसी और के ऊपर क्या रिएक्शन दे रहे हैं वो आपको, सो दैट वाज वेरी इनक्रेडिबल फॉर मी। वो मेरे लिए 2 एक्सपीरियंसेस बहुत मन के करीब है भाई, वो मैं भूलता नहीं कभी, और इसीलिए और हार्डवर्क करने पे मजबूर हो जाता है इंसान। बिल्कुल। ये तो हम मतलब आप जैसे लोगों के लिए इट इज़ लाइक टोटली चेंजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जब ऐसे आपको आके कोई बोलेगा तो फिर हमारे लिए कितनी वो मेरा अचीवमेंट है। मुझे कहा यार ये सही है, मतलब हमने सोचा नहीं था और मैं बोलता नहीं, ये बोलने वाली बातें नहीं है, पर एक्सपीरियंस अच्छा है कि जहाँ आपको पता चलता है कि आपके एफर्ट से, आपकी मेहनत से जो आपने अपनी लाइफ में किया है उसको कहीं ना कहीं देखकर एक रेफरेंस पॉइंट यूज़ करता है कि यार ऐसा मैं कर सकता हूँ। आई थिंक वही हमारा अवार्ड है यार, बस और क्या। जब आप इतने इंटेंसिव कैरेक्टर्स प्ले करते हो तो कभी घर पे जाके
जब पापा मम्मी के साथ में आप बैठे हो, या कभी मम्मी ने या पापा ने कोई चीज़ बोली हो ऐसी आपको, उसके बाद आपको लगा कि लाइक होता है ना कि एक मेल के लिए, एक बच्चे के लिए अपने पेरेंट्स की बोली हुई कोई बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज हम जैसे 90s, आई एम ऑल्सो 90s, सो पेरेंट्स हमारे इतने नहीं बोलते, ओपन नहीं है, तो बट वो औरों के सामने बोलते हैं, दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू, बट वो आपको नहीं दिखाएंगे। तो अगर कभी कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में हो कि उन्होंने आपको बोला हो आफ्टर वॉचिंग एनी ऑफ योर कैरेक्टर्स और मूवी? वो तो मेरे फादर तो अभी ऐसे बोलते हैं कि हमारे लिए हमारा गिफ्ट है बोले अनूप सिंह, क्या बात है। हमारा गिफ्ट है बोले ऊपर वाले से। आप ये सुन लेना अपने आप में बड़ी प्राउड फीलिंग है यार, इससे बड़ा कुछ और है क्या है। और मेरी फिल्में देखते हैं वो, तो वो उनको बहुत ह्यूजली इमोशनली इफेक्ट करता है, मेरी फिल्म्स, मेरा रोल्स, वेदर छत्रपति संभाजी महाराज हो या जब रोमियो स्त्री जैसा कोई किरदार हो, तो वो प्राउड फील करते हैं। हमारे लिए यही, वो खुश रहें, अपने एकदम हेल्दी रहें और ये ऐसे काम देखते रहें, हमको यही चाहिए यार। तारीफ करने की भी ज़रूरत नहीं, उनके आंखों में सब दिख जाता है। बिल्कुल। तो वो रखना चाहते हैं हम हमेशा, ऐसा है। हाउ इमोशनल आर यू एज अ पर्सन? As an actor, you have to be emotional, otherwise you'll never be able to transcend that on the camera. So I think every actor is very emotional. I am a very emotional person because I'm sensitive to emotions. ये कह देना कि आई एम नॉट इमोशनल एट ऑल, ये फिर आप एक्टर नहीं हो सकते। Because what are we doing is we are constantly emoting every expression there for you on the camera. So इमोशनल हूँ, बट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली लॉजिकल ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू थिंग्स। मैं उन चीज़ों को इतना भी नहीं लेके जाता कि उसमें बर्बादी हो जाना है। मेरा एक बहुत लॉजिकल सेंस ऑफ जजमेंट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंस ऑफ जजमेंट होता है। प्रैक्टिकलिटी जो बोलते हैं वो चीज़ों को लेकर, फैमिली और सब चीज़ों में तो थोड़ा बहुत इमोशन है, लेकिन बाहर की दुनिया में वेरी प्रैक्टिकल। So I have seen lot of movies, lot of characters, but आज जो एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा है पॉडकास्ट में, that is totally different. Thank you. Yeah, it should be different, ना? Yes, amazing. मतलब we have seen you so like बहुत aggressive roles में देखा है, intense roles में देखा है, but today talking to you like this, it's a totally different kind of a person. Yes, of course. Thank you. It was a pleasure talking to you. मतलब आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ सीखने को मिला आज, क्योंकि जब हम इतनी डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटीज से मिलते हैं, तो और जब आपकी स्टोरीज़ के थ्रू हमको चीज़ें पता लगती हैं, लाइक you are in that level, that league, and you're doing so much, you're sacrificing so much, and still you are on that particular level कि आपको करना है, डेली करना है, जैसे अभी आपने इतना कुछ बोला, Right. सो हम सब के लिए लर्निंग है सर। एंड आई थिंक कि शायद आज इस पॉडकास्ट के बाद जितने यहाँ बैठे हैं, कोई ना कोई हम उसमें हमारी लाइफ के अंदर में, अगर इफ़ वी आर एबल टू चेंज 1% ऑफ द पार्ट ऑल्सो, दैट विल बी अ बिग चेंज। अरे थैंक यू सो मच। So, one last message that you wish to give all your family, friends, Nothing, and just fans. best health wishes for you. Make sure that you are fit and fine, and be career ambitious for your work, but be very respectful towards your parents and your elders, because that is one thing which is lacking in the next generation which is there. And having said that, just prosper in your life and all the best. Yeah. So this was, guys, Thakur Anup Singh sir with us on our podcast Just Baat, and sir की मूवी आ रही है 10th of October को, देखना मत भूलिएगा। अपने जितने भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उनको लेके जाइए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू वॉच, बिकॉज ये हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट भी कर सकता है। सो डू go and watch in the theaters near you. Thank you so much, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.